नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर बेहद चौंका देने वाली है। यूपी का देवरिया जिला एक बार फिर दहल गया है। अक्टूबर 2024 में यूपी के देवरिया जिले के एक फतेहपुर गांव है, यहां पर एक साथ 5 लोगों की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई थी। अब एक बार फिर से एक साल क्या 7-8 महीने बाद ही समझिए, एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड इस गांव में एक बार फिर से हुआ, जिससे गांव वालों की नींद उड़ गई है। शुक्रवार की रात देवरिया में हुआ कत्ल, जिसने पूरे गांव को दहला दिया। स्कूल के बरामदे में सो रहे स्कूल प्रबंधक की गर्दन कुल्हाड़ी से कई वार कर उसे बेदर्दी से काट दिया गया। इतना बेरहम हमला कि सिर धड़ से अलग हो गया। सुबह जब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले, तब जब उनकी नजर स्कूल के अंदर पड़ी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। स्कूल का बरामदा खून से लाल हुआ पड़ा था। जब उन्होंने देखा कि खून से लथपथ एक शरीर स्कूल के बरामदे में पड़ा है, तो तुरंत पूरे मोहल्ले, पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि रची गई थी एक रोंगटे खड़े कर देने वाले साजिश की पूरी कहानी। जहां स्कूल में बच्चे पढ़ने आते थे, वही स्कूल अब कत्लगाह बन गया, और किसी और का नहीं बल्कि स्कूल के प्रबंधक का। यूपी के देवरिया में स्कूल प्रबंधक की गला काटकर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई, तो हर तरफ चर्चा हो गई। एक साल पहले अक्टूबर में इसी गांव में हुए हत्याकांड, सब लोगों को लगा क्या फिर से उसी तरह का हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बताते हैं कि प्रबंधक जो स्कूल के थे, डीडीएन पब्लिक स्कूल के, इसके प्रबंधक हर रात में स्कूल में ही सोने के लिए चले आते थे। इनका घर महज स्कूल से 500 मीटर की दूरी पर था। रात में ये बरामदे में सो रहे थे, तभी हमलावरों ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ इनकी गर्दन पर तब तक वार किए जब तक गर्दन जो है धड़ से अलग नहीं हो गई। लाश की हालत ऐसी थी कि जिन्होंने लाश देखी उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनको यकीन नहीं था कि कोई इतनी बेरहमी से, इतनी बेदर्दी से किसी की हत्या कर सकता है। वारदात को अंजाम देने के बाद बताते हैं कि जो हत्यारे थे वो कुल्हाड़ी को स्कूल के बाहर 100 मीटर की दूर झाड़ियों पे फेंक गए, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं अब पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है, जिसमें शुरुआती जांच में पुलिस ने इस मामले में चौकीदार समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। अब उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो खुलासा कर देंगे, लेकिन अभी भी लोग इस बात से एकदम सकते में। ये पूरी घटना है देवरिया जिले से 18 किलोमीटर दूर है। देवरिया जिला जो है उससे ये गांव 18 मीटर दूर मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वहां से 18 किलोमीटर दूर रुद्रपुर कोतवाली का फतेहपुर गांव है। और ये फतेहपुर गांव ये दोबारा चर्चा में आया है। अक्टूबर 2024 में एक बार जब चर्चा आया था, तब इस गांव में 5 लोगों की हत्या की गई थी। अब एक बार फिर ये गांव सुर्खियों में है, क्योंकि यहां पर एक स्कूल प्रबंधक की बड़ी ही बेदर्दी से गर्दन काटकर हत्या की गई। पूरा विस्तार सब कुछ आपको बताते हैं। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र, गांव का नाम है फतेहपुर, देवरिया जो है जिला देवरिया। यहां पर धनंजय पाल, जिनकी उम्र करीब 55 साल है, डीडीएन पब्लिक स्कूल नाम से 8वीं तक का स्कूल चलाते हैं। धनंजय पाल को मात्र एक बेटी थी, जिसकी शादी हो चुकी है। वो अपने भतीजे संजीव उर्फ पिंटू के साथ 8वीं तक का स्कूल चलाते हैं और साथ में रहते हैं। वहीं भतीजा पंकज पाल मर्चेंट नेवी में मुंबई में काम करता है। तीसरा भतीजा मृत्युंजय पाल पुणे में रहता है। उनका स्कूल घर से करीब, जो धनंजय पाल हैं, इनका जो घर है वो स्कूल से महज 500 मीटर दूर रामनगर टोला में। घर वालों ने बताया कि धनंजय रात में स्कूल में ही सोते थे। हर दिन की तरह शुक्रवार शाम को 7 बजे खाना वाना खाने के बाद वो स्कूल में सोने के लिए चले गए। सुबह 7 बजे उनकी हत्या की खबर मिली घर वालों को। गांव वालों ने बताया कि हम जब शनिवार सुबह 6 बजे लोग कहते हम लोग टहलने के लिए निकले, तब हम हर दिन धनंजय सिंह पाल स्कूल के बाहर मुलाकात अक्सर होती थी, लेकिन वो शनिवार की सुबह स्कूल के बाहर नहीं दिखे। इस पर हम लोगों ने आवाज दी, उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। हम लोगों ने अंदर जाकर देखा तो स्कूल के बरामदे में रखी चौकी पर धनंजय का लहूलुहान लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद उनके घर वालों और पुलिस को हमने इस बात की सूचना दी कि ऐसा ऐसा कांड हुआ। लोगों ने बताया कि उनका सर अलग और धड़ अलग पड़ा हुआ था, और लाश की हालत देखकर तो हम लोग तो कई लोग कहना था कि हम लोग ही तो गला सूख गया कि इतनी बेदर्दी से किसने हत्या की।
वहीं सुबह 7 बजे घटना की सूचना मिलने पर रुद्रपुर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। टीम ने घटनास्थल से खून के धब्बे, फुटप्रिंट समेत अन्य साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने स्कूल से महज 100 मीटर की दूरी पर झाड़ियों से वो कुल्हाड़ी बरामद कर ली जिस कुल्हाड़ी से स्कूल प्रबंधक जो धनंजय पाल हैं उनकी हत्या की गई थी। इस पर खून लगा हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के भेजकर स्कूल परिसर को अभी सील कर दिया है। इस मामले में एएसपी उत्तरी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया, प्रारंभिक जांच में जो सामने आ रहा है ऐसा लग रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते या फिर किसी विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हत्यारों ने पूरी प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्यारों को पता था कि धनंजय पाल स्कूल में आते हैं और शाम के समय चूंकि ये स्कूल गांव से थोड़ा सा बाहर सा है, यहाँ पर एकदम सन्नाटा रहता है, कोई आता जाता नहीं। बहरहाल पुलिस सभी पहलुओं को रखकर जांच कर रही है और उनका दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा वो कर देंगे। अब जो बात और भी कुछ चीजें हैं वो धनंजय पाल के बारे में वो आपको जानना जरूरी है। परिजनों ने बताया कि धनंजय पाल के बड़े भाई हीरालाल की 30 साल पहले टीबी से मौत हो गई। उनके 3 बेटे थे, जिन भतीजों को हमने बताया, कोई मर्चेंट नेवी में है, कोई पूना में है, एक भतीजा इनके साथ ही रहता है। वो जो 3 बेटे थे उनके बड़े भाई के थे, लेकिन एक तरीके से कहें वो चाचा भी थे और पिता भी थे, क्योंकि जब धनंजय के बड़े भाई हीरालाल की मौत हुई 30 साल पहले तो उन्होंने अपनी भाभी मुराती देवी से, बताते हैं ये पक्के तौर पर हमने कहा, लेकिन जो सुनने मारा वो ये है कि अपनी भाभी मुराती देवी से शादी रचा ली थी। शादी के बाद उन्हें एक बेटी हुई, जिसके मतलब एक तरीके से कहें उन्होंने कहा ना बेटी थी। 23 साल पहले धनंजय जो है वो कमाने के लिए ओमान देश चले गए। शुरुआत में उन्होंने वहां मजदूरी की, बाद में फिटर बन गए और 3 साल पहले ही वो भारत लौटे थे। यहाँ पर उन्होंने अपनी कमाई, चूंकि विदेश से कमाई थी, उस कमाई से यहाँ पर स्कूल बनवाया और अपने भतीजे के साथ मिलकर, भतीजे कहें या बेटा कहें, उसके साथ मिलकर ये स्कूल लगातार वो चला रहे थे। 8वीं तक का स्कूल था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर वालों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में घर वालों ने भी किसी के ऊपर शक नहीं जताया कि सब कुछ बढ़िया था, गाँव में सबका व्यवहार अच्छा था। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य जांच के आधार पर जो गांव के चौकीदार समेत 4 लोगों की हिरासत में लिया है। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शुरुआत में लग रहा है कोई भूमि विवाद या पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और अब इनसे हिरासत में जिनको लिया जाए उनसे पूछताछ के बाद कुछ निकलता है कि नहीं निकलता ये पता चलेगा। वहीं पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर देगा। अब घर वालों का क्या हाल है आप देख ही सकते हैं। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। देखिए, ये थाना रुद्रपुर का गांव फतेहपुर का ये रामनगर टोला है। यहाँ पे एक ये नया स्कूल खुला है, प्राइमरी लेवल का है, DDM पब्लिक स्कूल। उसको ये जो धनंजय पाल जी हैं, जिनकी उम्र लगभग 55 साल है, वो अभी चलाते थे और इसी स्कूल परिसर में वो रात्रि को यहाँ आए थे, खाना खाते सोए थे और सुबह हम लोग को सूचना मिली जदि 112 कि सुबह उनको किसी ने धारदार हथियार से उनके सिर पे वार किया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर लोकल पुलिस और हम लोग मौके पे आए हैं। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी आई है, स्वाट की टीम भी आ गई है, सर्विलांस की टीम भी आ गई है। अब अभी परिजन ने किसी से दुश्मनी का ऐसा भी कोई कारण नहीं किया है। वो अपना तहरीर अभी दे रहे हैं जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और हम इससे विभिन्न पहलुओं की अभी पड़ताल कर रहे हैं। जल्द ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। ये कहें 10 महीने में ये ऐसा केस है। अक्टूबर 2024 में इसी गांव में एक ऐसा खून के होली खेली गई थी जिसकी वजह से ये गांव ना पूरे यूपी में चर्चा में आ गया था। इस गांव में बड़ी ही बेदर्दी से 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक ही परिवार के लोग थे, पति पत्नी और बच्चों समेत 5 लोगों को गोली मारी गई थी। सनसनीखेज हत्या को लेकर जब ये आया हत्याकांड तो शनिवार को सुबह जिले में एक बार फिर फतेहपुर गांव चर्चा में आ गया था। देवरिया जिले में 2 अक्टूबर 2023 को फतेहपुर गांव में लेहड़ा टोले पर 6 हत्याओं से लोग दहल गए थे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने प्रतिशोध में सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी थी। स्कूल प्रबंधक धनंजय पाल की हत्या के बाद एक बार फिर से फतेहपुर गांव में सुर्खियों में आ गया है। अब एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म है। पुलिस चूंकि इसी वजह से और ज्यादा वो है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करना है ताकि किसी भी तरह से लोगों में ये जाए कि हाँ पुलिस का खौफ बना रहे और पुलिस
से अपराधी बच नहीं पाएगा। ये उनका पूरा एक तरीके से कहें मकसद है कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करना है। अब जो हम बात करते हैं कि आखिर हत्या की वजह क्या लग सकती है, तो अगर उस पर गौर करें तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ज़मीनी विवाद इस हत्याकांड की असल वजह हो सकती है, क्योंकि परिवार में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। पिता बड़े भाई की मौत होने के बाद इन्होंने ही अपनी बड़ी भाभी से शादी की, उनके बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखा और उनके बच्चे अच्छे सेटल हैं, सब बाहर हैं। एक भतीजा जो था वो यहीं रहता था, एक बेटी थी वो उसको भी शायद शादी कर चुके थे। बाहर के लोगों को संभावना है कि उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब जाहिर सी बात है, जो लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया वो धनंजय पाल की हर गतिविधि से अच्छी तरह पूरी तरीके से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि धनंजय पाल रोजाना अपने घर में जो खाना वाना खाने के बाद वो यहाँ स्कूल में ही सोने आते हैं और अकेले रहते हैं। सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया प्लाट जो स्कूल के साथ है, तो हो सकता हो इसका कोई विवाद चल रहा हो, कोई कब्जाना चाहता हो या कुछ भी हो। तो हत्यारों को यह पता था कि धनंजय हर हाल में स्कूल में ही मिलेंगे, लिहाजा हो सकता है क्योंकि इस समय छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल में कोई रहता नहीं है, धनंजय पाल ने सोचा होगा शाम को जाएंगे, आराम से खाना वाना के बाद सोएंगे। हो सकता है उससे पहले ही हत्यारे स्कूल में घुस चुके होंगे, घात लगाकर पहले ही से बैठ चुके होंगे। स्कूल गांव से बाहर है, ठीक, इनका घर भी 500 मीटर करीब दूर है, यानी आधा किलोमीटर दूर है। तो आप देख सकते हैं आसपास सिर्फ खेत ही खेत है। इसमें हत्यारों को बड़ा आसानी था कि छुपना और बिना कोई उन्हें से देखे, लिहाजा हत्यारे पहले से ही वहां छुपकर बैठ गए। जब शाम को खाना वाना खाने के बाद धनंजय पाल स्कूल आए और उन्होंने जैसे ही सो गए होंगे, थोड़ा सा गहरी नींद में होंगे, इस हत्याकांड को अंजाम रात के ऐसा माना जा रहा है 1-2 बजे के आसपास दिया गया, जब गहरी नींद में अक्सर आदमी होता है। जैसे ही धनंजय पाल सोए होंगे तभी जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया उससे लग रहा है कि एक से ज़्यादा हत्यारे थे। एक हत्यारा ने ये काम नहीं किया होगा, लेकिन कुल्हाड़ी से कर सकता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2 लोग होंगे, ताकि अगर बाई चांस की बात है धनंजय पाल किसी तरह का विरोध करे तो उन्हें काबू किया जा सके। तो एक से ज़्यादा की संभावना है कि एक से ज़्यादा ही थे। और कुल्हाड़ी से, जब गहरी नींद में धनंजय पाल थे तो कुल्हाड़ी से पहला ही वार सीधे सटीक एकदम करना बहुत ज़रूरी था कि किसी तरह से वो बच न पाए, ना ही उनकी चीख निकले, क्योंकि किसी ने भी किसी तरह का चीख पुकार नहीं सुना। पहला ही वार सीधे गर्दन पर किया गया, धारदार कुल्हाड़ी थी और पहले ही वार में गर्दन कटने से धनंजय पाल की चीख भी नहीं निकल पाई। और इसके बाद कुल्हाड़ी लगातार चलती रही और तब तक चलती रही जब तक धनंजय पाल का सिर जो है उनके धड़ से अलग नहीं हो गया। इसके बाद हत्यारे भागे और कुल्हाड़ी को वहीं छोड़ दिया। यानी हत्यारे तो हैं, ये तो पक्का है कि हत्यारे हैं तो आसी पास के, और ऐसे हत्यारे हैं जिनको धनंजय पाल जानते थे और धनंजय पाल को वो अच्छी तरीके से जानते थे। इसी वजह से पुलिस ने गांव के चौकीदार को हिरासत में लिया है। इसके अलावा गांव के 4 और लोगों को हिरासत में लिया जिनसे इनका कुछ विवाद चल रहा था, उनको अब पूछताछ की जा रही है। क्या चौकीदार किसमें मिली भगत है या फिर गांव के जो लोगों से उनकी दुश्मनी चल रही थी उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन बहुत बड़ी वजह यह है कि आखिर इतनी बेदर्दी से हत्या की वजह क्या हो सकती है। इतनी बेदर्दी से मारना कि किसी लिहाज में कोई रहम नहीं, तो इससे लग रहा है कि जिसने भी मारा है उसके पास कोई मकसद जो था वो बहुत ही कहें बड़ा था। यानी जो झगड़े की वजह होती है ना, जो कि कोई किसी हद तक जा सकता है, जब तक वजह वो बड़ी नहीं होगी तब तक इतना दिल दहला देने वाला हत्याकांड नहीं करेगा, इतनी बेदर्दी से मारने वाला कोई नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से होता है कि नॉर्मल हुआ, किसी गुस्से में आके क्या गला घोट दिया, लेकिन पूरी प्लानिंग के तहत कुल्हाड़ी लेके जाना और इतनी बेदर्दी से कि तब तक मारना जब तक गर्दन अलग ना हो जाए, तो ये दिखाता है कि उसके दिल में नफरत कितनी थी। इस वजह से उसने इतनी बेदर्दी से उन्हें मौत के घाट उतारा कि किसी लिहाज में बचने की कोई संभावना ना हो, और उसने अपना सारा गुस्से का गुबार निकाल दिया कि जब तक गर्दन अलग ना हो जाए, यानी बचने का 1% भी चांस छोड़ना नहीं चाहता था हत्यारा। तो इससे ये तो साफ है कि हत्यारे के दिल में नफरत बहुत थी, और नफरत बहुत थी तो यानी हत्या का वजह भी कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। इसी वजह से उसने कोई रहम नहीं दिखाई, कोई दया नहीं दिखाई। अब चौकीदार को हिरासत में लिया गया, तो चौकीदार चूंकि निगरानी जब
जाहिर सी बात है, स्कूल में धनंजय पाल नहीं रहते तो कोई ना कोई तो रहता होगा। अब कोई ना कोई पर रहता है तो स्कूल के चौकीदारी के आसपास बताते हैं वही अक्सर रहता था, तो कहीं ऐसा तो नहीं उसने कुछ किया या धनंजय पाल से चौकीदार की कोई, अगर उसे बाई चांस की बात हम करें, देखो ये यहाँ संभावनाएं तलाश रहे हैं। अगर हम संभावनाओं तो देखिए, चौकीदार क्योंकि अक्सर स्कूल की निगरानी में रहता, तो ऐसा तो नहीं कहीं धनंजय पाल ने कभी कुछ उसके साथ झगड़ा हुआ और उसको कहें डांटा डपटा हो, तो उस डांट डपट ने उसको इतना बौखलवा दिया कि उसे लगा कि उसकी बेइज्जती की गई है, इसलिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। या फिर जो भतीजा मिलकर साथ स्कूल चलाता था, कहीं उसका कोई तो बैर नहीं, वो चाहता हो कि ये स्कूल उसके नाम किया जाए, जो अभी तक ये धनंजय पाल चला रहे थे। धनंजय पाल मानने के तौर पर तो कहें एक ही बेटी को मानते थे, ऐसा तो नहीं ये बात हो कि धनंजय पाल चाहते हैं मेरे हाथ में प्लास्टर है फिर भी आपकी तारीफ के बगैर रह नहीं जाता। धन्यवाद नीलम जी। तो ऐसा तो नहीं, एक संभावना ये हो सकती है कि धनंजय पाल अपनी बेटी, तीन भले ही पत्नी से उनके बच्चे थे, वो बड़े भाई के थे, उनको ना अच्छा था, दो बच्चे अच्छे थे, एक पूना में था, एक मर्चेंट नेवी था, एक भतीजा जो था वो यहाँ पर था। स्कूल आप देखिए कितना बड़ा है, जमीन बहुत ज्यादा है, भतीजा मिलकर स्कूल चलाता था, लेकिन मालिक तो धनंजय पाल ही होंगे। धनंजय पाल ऐसा तो नहीं कि वो चाहते हो कि ये स्कूल उनके बाद उनकी बेटी हो जाए, क्योंकि इकलौती बेटी थी, बाकी सब तो बच्चे अच्छे सेटल थे, तो चाहते हो वो स्कूल जाए। तो इसमें ये संभावना पड़ सकती है कहीं ऐसा तो नहीं भतीजे नहीं अंदर ही अंदर पूरा खेल रचा कि जब वो मर जाएंगे तो उनके बाद मेरी माँ के नाम आ जाएगा और माँ से फिर हमारे नाम आने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, दोनों भाई तो बाकी सेटल है ही हैं, हमको यहाँ मिल जाएगा तो हमारी भी जिंदगी पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा। एक संभावना इस पर हम लोग गौर कर सकते हैं कि ये संभावना हो सकती है कि ऐसा हो, इससे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि संपत्ति जो है ना, पैसा जो है इंसान को जानवर बनने में मजबूर कर देती है। इंसान उसमें एहसान, रिश्ते, नाते, कितना किसने किसने के लिए किया, ये सब भूल जाता है जब उसको उसके दिमाग में लालच भर जाता है। फिर वो सिर्फ अपना और अपना हित देखता है, अपना फायदा देखता है, और उस वजह से फिर वो इस तरह की किसी भी नीच हरकत से गिरने में पीछे नहीं रहता कि वो किसी भी हद तक जा सकता है और उस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया। एक संभावना ये, दूसरी संभावना जिनके साथ इनका झगड़ा चल रहा उनमें से किसी ने किया। अब ये पुलिस की जांच में निकल के आ जाएगा कि आखिर कौन है जिसने हत्या की, क्योंकि और तो कोई वजह नहीं। घर वालों को लग रहा है, घर वालों का कहना है किसी से इतनी ज्यादा गहरी दुश्मनी नहीं थी कि कोई इतना बड़ा हत्याकांड को या इतनी बेदर्दी से धनंजय पाल को मौत के घाट उतारे। उनका किसी पर ज्यादा शक नहीं, बस उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि आखिर किसने इतनी बड़ी बड़ी बेदर्दी से उनके पति को मौत के घाट उतारा, क्योंकि मेरे पति का किसी के साथ दुश्मनी। तो इसमें हो ना हो कोई करीबी शामिल है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया है, और या फिर वो इस हत्याकांड में पूरी तरीके से शामिल है। जानने ही वाले ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कोई पराया आदमी। मेरे ख्याल से मैं ये दावा कर सकता हूं कि 90% चांसेस हैं कोई ना कोई जान पहचान का ही है, या तो चौकीदार हो जिसको धनंजय पाल अच्छी तरीके से जानते होंगे, और वो आदमी भी धनंजय पाल को अच्छी तरीके से जानता होगा कि धनंजय पाल जी शाम को यहीं पर सोते हैं, आप बहुत ही आसान से उनको काम तमाम किया जा सकता है। अब संपत्ति की लालच में यह किया गया, या फिर धनंजय पाल के साथ किसी का ऐसा झगड़ा हुआ, जैसे चौकीदार के साथ ही धनंजय पाल ने उसे कुछ ऐसा कह दिया जिसको उसके दिल में ठेस लग गई कि हमारी इतनी बेइज्जती कर दी, इस वजह से उसने गुस्से में आके किया है। या फिर सिर्फ और सिर्फ संपत्ति, ये स्कूल के झगड़ा जो था, या झगड़ा नहीं, स्कूल का लालच, स्कूल के साथ इतनी जमीन का लालच, कहीं ऐसा तो नहीं किसी अपने को धनंजय पाल का दुश्मन बना दिया और उसने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अब जब पुलिस कह रही है जल्द ही खुलासे कर देंगे, क्योंकि पुलिस को भी लग रहा है कि कोई ना कोई करीबी ही इस हत्याकांड में शामिल है और वही इस हत्याकांड को इतनी सफाई से अंजाम दे सकता है, तो संभावना है कि पुलिस जल्द ही जिनको हिरासत में ली है, चौकीदार को लिया है, पूछताछ में कुछ ऐसा पुलिस को मिल जाए कि उससे हत्याकांड का खुलासा हो जाए। मेरे ख्याल से नहीं लगता कि स्कूल में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, अगर लगा होता तो बहुत अच्छा होता, तब तो पुलिस अब तक खुलासा भी कर देती। अब आगे देखते हैं। नीलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके हाथ में प्लास्टर है फिर भी आप हमारी तारीफ कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको हमारी खबरें इतनी पसंद हैं। आप नीलम जी हैं कहाँ से, अगर आप बता सकें तो बहुत खुशी होगी हमें। और आपका बहुत बहुत तारीफ़ करने का शुक्रिया, और भगवान करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपका हाथ ठीक हो जाए, हम यही कामना करेंगे। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।